नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे देश में लोकाचलन, लकीर का फकीर, परंपराओं का पालन और हमारा जो समाज है वो अंधविश्वास पर बहुत विश्वास कर, किसी चीज का लॉजिक नहीं पर लोग मानते हैं। मैं आपको ऐसी बहुत सारी टिप्पणी बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में, हमारे घर में अगर झाड़ू की परंपरा, हमारे घर में अगर झाड़ू की परंपरा को हम समझ जाए तो हमारा घर धन से भर जाएगा, लक्ष्मी से भर जाएगा, वैभव से भर जाएगा। झाड़ू और घर के जो सदस्य हैं उनका तालमेल होता है, समागम होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। अगर हमारे यहाँ लक्ष्मी का जितना सम्मान है उतना ही सम्मान अगर हम झाड़ू का रखते हैं तो उसके कई रीजन है और उसके कई लाभ है। और अगर झाड़ू से ही हम अमीर हो सकते हैं और झाड़ू से पूरे गरीब हो सकते हैं, तो मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ। अगर हम झाड़ू अमीर होना चाहते हैं, यानी हम धनवान होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो आप झाड़ू का सम्मान कीजिए। झाड़ू को कभी भी पैर से मत टच कीजिए, झाड़ू को कभी लात मत मारिए, झाड़ू को कभी पैर से मत सरकाइए। झाड़ू कभी रास्ते में आ जाए तो लोग पैर से मार देते, कभी पैर मत मारिए झाड़ू में, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता को भगाने वाला लक्ष्मी स्वरूप झाड़ू है। दरिद्रता समाप्त हो जाती है झाड़ू से। और जो लोग झाड़ू को पैर से सरकाते हैं, पैर से हटाते हैं और झाड़ू मारने के बाद में झाड़ू को फेंक के रख देते हैं कहीं, वो घर हमेशा दरिद्र होता है, वो घर हमेशा गरीब होता है। उस घर में कभी उन्नति नहीं होती है। जो लोग इस तरह का व्यवहार झाड़ू के साथ करते हैं, और जो लोग झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को, आगे के हिस्से को झाड़ू को धोते हैं और धोने के बाद में झाड़ू को सीधा रख दे, हाथ से पकड़ने वाला जो जगह है वो झाड़ू का ऊपर होना चाहिए, वो कभी भी भूल से नीचे ना करें। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब झाड़ू का नीचे का सरा, हाथ से पकड़ने वाली चीज को जब हम नीचे रख देते हैं तो झाड़ू के ऊपर के हिस्से में जितने भी जीव जंतु हैं, जितना भी कूड़ा है, जितना भी रेत मिट्टी चिपक जाता है, वो धीरे से हवा से और वो नीचे आ जाता है। नीचे जब वो आ जाता है तो आपका पकड़ने का जो हिस्सा है वो सब गंदा हो जाता है, और जब वो गंदा हो जाता है तो आपके हाथ को लगता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, आप बीमार होते हैं, तो आपका पूरी तरह से सर्वनाश होने का कगार आता है। क्योंकि बीमारी घर में कुछ नहीं छोड़ती है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर अच्छा है तो सब अच्छा है। झाड़ू का संबंध हमारे शरीर से, हमारी उन्नति से, हमारे स्वास्थ्य से है। इसलिए हमारे यहाँ सब झाड़ू के पीछे, सबरी ने राम जी के लिए झाड़ू लगाए रास्ते में। झाड़ू की कितनी महिमा है, कितने गीत हैं झाड़ू के ऊपर। और मैं आपको बताऊंगा, दिवाली से पहले धनतेरस आती है, उसमें झाड़ू की विशेष मान्यता है। लक्ष्मी पूजन से पहले झाड़ू की पूजा होती है, इतनी मान्यता है। इसीलिए जीवन में झाड़ू को कभी भी उल्टा मत रखिए, हमेशा झाड़ू को ऐसे सीधा रखना है, जिससे जिधर से झाड़ते हैं वो नीचे की तरफ होना। क्योंकि जो अंग धरती से लगता है और कूड़े को साफ करता है वो धरती से जोड़ के रखें, और जो हाथ में है वो धरती के ऊपर रखें, यानी कि उसको ऊपर की तरफ करें। और एक दूसरा, अगर आपने झाड़ू को उल्टा रखा तो उसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि आपको झुक के झाड़ू को नीचे झुक के लेना पड़ेगा। आपके कमर में दर्द हो सकता है, मनके में प्रॉब्लम होगा तो आपको तकलीफ होगी, झुकने की मनाही होती है। अगर आपने झाड़ू को सीधा रखा है तो आपको खड़े खड़े झाड़ू आप पकड़ लेंगे और उठा लेंगे, तो आपको एक ये रीजन है, एक विज्ञान रीजन है, तो ये भी लाभ आपको प्राप्त होता है। और आप झाड़ू जब भी झाड़ू मार के रखते हैं तो आप झाड़ू ऐसी जगह रखिए जहां बाहर के आने जाने वाले व्यक्ति की नजर झाड़ू पे ना पड़े। अगर हमारे घर के झाड़ू पे बाहर से आने वाले की नजर पड़ती है तो आप जरूर दरिद्र हो जाएंगे। इसीलिए आपके घर के सभी सदस्यों को झाड़ू का एड्रेस पता होना चाहिए, कहां रखा है, किसी से भी छुपा के ना रखना चाहिए। पर बाहर के आने जाने वालों की नजर में आपका झाड़ू नहीं आना चाहिए। ऐसी जगह उसे सम्मान दीजिए जैसे हम अपने घर की चीजों को, कीमती चीजों को, सोना चांदी हीरे मोती को छुपा के रखते, मेहमानों से, आने जाने वाले अतिथियों से। हम अपने घर की बहन बेटी को भी पर्दे में, मर्यादा में रखते हैं। ऐसे भी झाड़ू जो है तुलसी का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है, पवित्रता का प्रतीक है। तो उसकी पवित्रता को कायम करने के लिए परिवार का सदस्य मानकर उसे सुरक्षित एकांत में रखें। और हमेशा झाड़ू को जिधर से झाड़ते हैं उधर नीचे, जिधर पकड़ते हैं उधर ऊपर, ऐसा कोने में रखें। नहीं तो आप उसे टेबल पे भी रख सकते हैं शांति से। पर आप हमेशा झाड़ू को रखते समय ये ध्यान रखें कि आपकी नाभि से बराबर में झाड़ू का हिस्सा ऊपर का हो, तो आपके घर में बरकत होगी, आपके घर लक्ष्मी बरसेगी, आपकी दरिद्रता समाप्त होगी। और अगर आपने झाड़ू को उल्टा रख दिया तो आप दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो झाड़ू की इतनी महिमा है। हमारे घर में सामान्य जो क्रियाएं हैं उनसे ही तो हमारा जीवन चलता है, उनसे ही तो हम धनवान और निर्धन होते हैं, उनसे ही तो बीमार और स्वस्थ होते हैं। हमारे घर की परंपरा से तो हमारा संस्कार जाना जाता है, हमारा जीवन जाना जाता है। तो आप अपने संस्कारों को प्रतीक बना करके, अच्छे संस्कार के जो लोग होते हैं वो झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं पटकते, आते जाते उससे पैर नहीं लगते। और जो संस्कारहीन होते हैं वो यहाँ वहां कहीं भी पटकते हैं और वो धीरे धीरे दरिद्र हो जाते हैं और उनके संस्कार की पोल खुल जाती है। तो आप अपने घर को दरिद्रता से, गरीबी से बचाने के लिए अपने झाड़ू को यथार्थ रखिए और आपका घर बच जाएगा और आप धन्य हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।